कब और यानी कि कैसे फहरा है, यह चीजों को आप देख सकते हैं। यही भाषण के बदौलत आज हमारे देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बन चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। पे भाषण देने के लिए पहुंचिए तो उसी वक्त उनके मुंह से कुछ ना कुछ बुलवा दीजिए, चाहे जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भारत माता की जय। आम आदमी झंडा अपने यानी कि गाड़ी पे, साइकिल पे यानी कि लेकर के चल सकते हैं। हमारे ऊपर जो है ना यानी कि झंडा एक्ट के यानी कि फ्लैग एक्ट के तहत हमारे ऊपर केस पुलिस वाले, कहीं पे अगर उल्टा झंडा लगा हुआ दिख जाता है तो उस व्यक्ति पे झंडा एक्ट के तहत उसके ऊपर भी यानी कि पुलिस वाले यानी कि केस कर सकते हैं। 100% उसको यानी कि राइट है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कि 15 अगस्त पर इस बार की जो है ना यह सभी पंचायतों में जितने भी प्रतिनिधि है एवं जितने भी स्कूल है, जितने भी कॉलेज है, जितने भी संस्थाएं हैं जहां पे 15 अगस्त मनाई जाएगी, वह लोग सबसे पहले जान लीजिए इस वर्ष हमारा जो है ना 76वें यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 76वें स्वतंत्रता दिवस। बहुत लोगों के कंफ्यूजन है कि 75वें, लेकिन यह कंफर्म जान लीजिए 76वें स्वतंत्रता दिवस। देख लीजिए 76वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हमारे देश में आजादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और उसके तहत आप जान लीजिए कि कुछ नियम कानून और कायदे होते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने के, झंडा फहराने के। सबसे पहले जानते हैं कि झंडा कब और यानी कि कैसे फहरा है, यह चीजों को हम जानेंगे। उसके बाद जो है ना उस समय किस प्रकार का भाषण दे। देखिए झंडा फहराने के बाद सबसे बड़ा अगर किसी व्यक्ति का अगर इंपॉर्टेंसी रखना है ना तो वह सबसे बड़ा निर्भर रखता है तो वह भाषण पे निर्भर रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यही भाषण के बदौलत आज हमारे देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बन चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बनने के पीछे उनका सबसे बड़ा कारण है भाषण, क्योंकि भाषण में जो है ना उस प्रकार का अभिवादन होना चाहिए जिससे लोगों को अट्रैक्टिव लगे, लोग आपको सुनने के लिए सब कामों को छोड़ करके, अगर उस बीच में कोई आपस में बतिया भी रहे ना तो बतियाना ही बंद करके और सबसे पहले आपको सुनने लगे। तो वैसा भाषण कैसे दीजिएगा, तो सबसे पहले जान लीजिए आप पहले भाषण का शुरुआती जब आप बोलने का स्टार्ट कीजिएगा ना किसी प्रकार का नारा लगाइएगा। नारा का मतलब जय हिंद, तो जय भारत लोग बोलता है ना, यानी कि उनके मुंह से कुछ ना कुछ बुलवा दीजिए। जब आप स्टेज पे भाषण देने के लिए पहुंचिए तो उसी वक्त उनके मुंह से कुछ ना कुछ बुलवा दीजिए, चाहे जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की तो जय। इस प्रकार के भाषण उनके सामने यानी कि अपने जनता के सामने में 15 अगस्त के दिन सभी लोगों को अपने अपने लोगों के सामने में, अपने अगर कोई स्कूल वाले देख रहे हैं तो अपने स्कूल के बच्चों के सामने में, पंचायत के प्रतिनिधि देख रहे हैं तो अपने जनता के सामने में, वार्ड के जनता के सामने में इस प्रकार के नारा दे सकते हैं। उसके बाद सभी लोगों का यानी कि स्वागत कीजिए। स्वागत कैसे होते हैं तो वहां पे होता है आदरणीय मुख्य अतिथि। अगर आपके पंचायत में, अगर आपके वार्ड में आप किसी को मुख्य अतिथि बना करके लाए हुए हैं तो उनका नाम ले करके आप उनको संबोधन कर सकते हैं, आदरणीय मुख्य अतिथि। अब उसका नाम ले लीजिए एवं हमारे पंचायत के ग्राम, चाहे जो भी ग्राम रहे, ग्राम का नाम लेकर के और लिख दीजिए यानी कि के जितने भी मतदाता साथी एवं बड़े बुजुर्ग माताओं एवं बहनों हैं सभी को 15 दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथियों इस दिन जो है ना हमारा यानी कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि आजादी के ऊपर जो भी बातें आप जानते हैं उसको टूटी फूटी भाषा में यानी कि अपने से अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित करके उनको सजा करके बोल दीजिए, ताकि जो है ना लोगों को आपका भाषण अच्छा लगे। इसको सबसे पहले कीजिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए गाड़ी या साइकिल या मोटरसाइकिल या घर पर, या हम लोग जो है ना 15 अगस्त आज हो गया, 15 अगस्त जैसे हो गया, 26 जनवरी हो गया, आज हो गया, और उसके बाद भी हम लोग झंडा लगाए हुए रहते हैं तो जान लीजिए यह झंडा नियम कानून के तहत क्या हो सकता है, आपके ऊपर केस हो सकता है। क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही आम आदमी झंडा अपने यानी कि गाड़ी पे, साइकिल पे यानी कि ले करके चल सकते हैं।
उसके अलावे नहीं, ठीक है, उसके अलावे जो होता है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, यानी कि बड़े बड़े यानी कि संविधानिक पद पे बैठे हुए लोग, इनके गाड़ी में झंडा लगा हुआ रहता है, डीएम साहब सबके गाड़ी में झंडा लगा हुआ रहता है। नहीं तो जान लीजिए ऐसे अन्य दिन हम लोग झंडा लगा के नहीं चल सकते। दूसरा के नंबर, अगर यह सब चीजों पे मान लेते हैं कि घर पे झंडा लगाए हुए हैं, चाहे हम जहां पे झंडा फहराए वहां पे अगर झंडा लगाए हुए हैं, तो इस चीजों को जान लीजिए वह शाम यानी कि बेर ढलने से पहले वह झंडा को क्या कर देना है, यानी कि खोल कर रख देना है। अगर झंडा को बेर ढलने से पहले अगर हम नहीं खोलेंगे ना, तो जान लीजिए हमारे ऊपर जो है ना, यानी कि झंडा एक्ट के यानी कि फ्लैग एक्ट के तहत हमारे ऊपर केस पुलिस वाले कर सकती है, कोई अगर व्यक्ति अगर वीडियो बनाकर दे दिया तो, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि लाल किला और ये सब सांसद भवन सब पर झंडा क्यों फहराते, तो उसका नियम कानून कायदे अलग है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो है, यानी कि अभी जो फिलहाल जो है ना, हम लोग अगर शाम ढलने के बाद अगर हम लोग जहां पे झंडा फहराते हैं वहां पर झंडा दिख गया, किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो करके अगर पुलिस थाने चाहे कहीं पे कंप्लेन कर दिया, तो जान लीजिए आप फंस सकते हैं, केस हो सकता है। उसके बाद उल्टा झंडा लगाएंगे तो क्या है, अगर जान लीजिए कहीं पे उल्टा झंडा फहरा जाता है, चाहे कहीं पे अगर उल्टा झंडा लगा हुआ दिख जाता है, तो उस व्यक्ति पे झंडा एक्ट के तहत उसके ऊपर भी यानी कि पुलिस वाले यानी कि केस कर सकते हैं। इस चीजों को जान लीजिए। और फटा हुआ झंडा, देखिए फटा हुआ झंडा अगर आप अपने साइकिल में लगाए हुए हैं, तो जान लीजिए पुलिस जब भी देखेंगे ना, तो ऐसे तो इस सब चीजों पे गौर नहीं करेंगे, लेकिन अगर कर लेंगे ना, चाहे आपके ऊपर जो है ना 100% उसको यानी कि राइट है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि यह उनका पावर होता है। झंडा कब, तो यह बातों को जान लीजिए, झंडा जो है ना आपको यानी कि सूरज, सुबह का सूरज उगने के बाद, ठीक है, सूरज उगने के बाद और शाम को सूरज यानी कि डूबने से पहले, या इस बीच में हम कभी भी झंडा को फहरा सकते हैं, और इस बीच में हम इसको यानी कि खोल भी देंगे। ऐसा नहीं है कि झंडा फहराए और 2 दिन 3 दिन तक वहीं पर रह गया, तो जान लीजिए इसके बदौलत जो है ना, यानी कि हम लोग के ऊपर में केस हो सकता है। यह बातों को जान लीजिए। और जितने भी प्रतिनिधि को जो यानी कि निचले स्तर के प्रतिनिधि को जो झंडा फहराने का मौका मिला है, वे लोग इस नियम को जरूर जान ले, नहीं तो जान लीजिए यानी कि आप लोग जो है ना ये सब चीजों से यानी कि आपके ऊपर कहीं हो सके कि कंप्लेन हो जाए, इसीलिए इस चीजों को जानना जरूरी है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।